Welcome back to the study tutor. This is A Kumar and today we are going to solve certain transactions with modern approach. ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वापस से बताना चाहता हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इन्हीं अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. एक था पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. ट्रेडिशनल अप्रोच में लायबिलिटीज और कैपिटल्स को कोई स्टेटस नहीं था, इसलिए इन अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के द्वारा 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. एक है एसेट, दूसरा है आपका लायबिलिटीज, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और पांचवा है इनकम्स एंड गेन्स. तो बच्चों let's go ahead and prepare chart showing analysis of following transactions in a tabular form according to modern approach. तो यहाँ पे हमें इन ट्रांजेक्शन्स को मॉडर्न अप्रोच के द्वारा करना है. तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न अप्रोच के द्वारा चार्ट को प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेंगे मॉडर्न अप्रोच के द्वारा. तो आपका जो पहला ट्रांजेक्शन है वह है मिस्टर यशराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000. तो 30,000 लाकर यशराज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. तो आपको ये पता है कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा लाता है तो क्या होता है, कैश कम्स इन द बिजनेस एंड हु इज द गिवर, मिस्टर यशराज इज द गिवर. ठीक है, यहाँ पे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है बच्चों, यहाँ पे जो आपका अकाउंट्स इन्वॉल्व है वह है कैश अकाउंट और दूसरा है मिस्टर यशराज कैपिटल. ठीक है, यहाँ पे जो इनकी कैटेगरीज है वो कौन सी है. कैश अकाउंट आपका क्या है, इट इज रिलेटेड विथ योर एसेट. तो यहाँ पे आपको रियल अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिंपली एसेट अकाउंट लिखना है. ठीक है, मिस्टर यशराज कैपिटल अकाउंट, ये मिस्टर यशराज का कैपिटल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट नहीं लिखना है क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में पर्सनल अकाउंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था. एक है लायबिलिटीज अकाउंट, है आपका कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ पे जो रूल्स है, गोल्डन रूल्स, उसे हमें अप्लाई करना है. तो मॉडर्न अप्रोच में गोल्डन रूल्स भी थोड़ा सा बदल गया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा गोल्डन रूल यूज करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच का नहीं यूज करना है, आपको मॉडर्न अप्रोच का यूज करना है. तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, अगर आपका एसेट इंक्रीज होता है या एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करना है, और अगर आपका लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इफेक्ट है उसमें क्या हुआ है, फर्स्ट इफेक्ट में क्या हुआ है, एसेट आपके बिजनेस में आया है तो एसेट इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हुआ है और दूसरा क्या हुआ है, इंक्रीज इन कैपिटल. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो अकाउंट डेबिट करना है वो क्या है, अगर आपका एसेट इंक्रीज हुआ है तो उसे उस कंसर्न अकाउंट को आपको डेबिट करना है. तो यहाँ पे जो एसेट अकाउंट है वो है आपका कैश अकाउंट. ठीक है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है और आपको जो क्रेडिट करना है वो है आपका कैपिटल. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मॉडर्न अप्रोच में आपको इस चार्ट को प्रिपेयर करना है विच शोज एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म. ठीक है, हम लोग अब सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं. डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. यहाँ पे क्या है, कौन से दो इफेक्ट है, एक तो सबसे पहला है आपका बैंक इज द रिसीवर क्योंकि आपने कैश जाके बैंक में डिपॉजिट किया, और दूसरा है आपके बिजनेस से कैश बाहर निकला, कैश गोज आउट. ठीक है, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है एक बैंक अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट क्या है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको पर्सनल अकाउंट नहीं लेना है. बैंक अकाउंट इज रिलेटेड टू योर एसेट. ठीक है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ा फर्क है. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया है आपका एसेट. ठीक है, तो ये हो गया एसेट अकाउंट और कैश अकाउंट भी है आपका एसेट अकाउंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रूल्स है वो क्या है, देखिए बैंक अकाउंट में पैसा आपने जमा किया तो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हो गया, और दूसरा आपके बिजनेस से कैश बाहर निकला है तो आपका यहाँ पे एसेट डिक्रीज हुआ है। ठीक है, दोनों भी इफेक्ट यहाँ पे एसेट में ही हुआ है।
कैश कम हुआ और बैंक अकाउंट बढ़ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कौन सा है, ये है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1000। पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे पैसा विड्रॉ हुआ है, ठीक है। आइए इस ट्रांजैक्शन को हम करते हैं। यहाँ पे क्या है, हु इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ड्रॉवर इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। जिसने पैसा ड्रॉ किया है वो है रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए हुआ है। और दूसरा आपका कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जा चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो कौन से हैं, एक तो है ड्रॉइंग्स अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट किससे रिलेटेड है, ये है आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। और कैश अकाउंट किससे रिलेटेड है, ये आपके एसेट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कैपिटल है, कैपिटल में से पैसा विड्रॉ हुआ, ठीक है ना, तो क्या हुआ, ये आपका जो कैपिटल है वो कम हो गया, तो डिक्रीज इन कैपिटल हो गया। और आपका जो कैश है, ठीक है, वो भी कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट भी कम हो गया, ठीक है। एसेट आपका कम हुआ तो डिक्रीज इन एसेट हो गया। और यहाँ पे जो अकाउंट डेबिट होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ड्राइंग्स होता है, ठीक है, तब आपका कैपिटल डिक्रीज होता है, ठीक है। और एसेट भी आपका डिक्रीज होता है क्योंकि कैश जा रहा है बाहर आपके बिजनेस, ठीक है। तो इन सूत्रों में आपका जो अकाउंट डेबिट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा, दैट इज योर ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट आपका डेबिट होगा। और दूसरा जो अकाउंट आपका क्रेडिट होगा वो है कैश, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम लोग फोर्थ ट्रांजैक्शन को देखते हैं। यहाँ पे है फोर्थ ट्रांजैक्शन आपका, जिसमें लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डिम्पल। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस को इम्पोर्टेंस देना है, और यहाँ पे जो गुड्स जो एक्सपेंस आपने किया है वो आपने क्रेडिट पे किया है, ठीक है, यानी आप पैसा बाद में देने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला इफेक्ट है वह क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस, ये लिख दिया आपने। दूसरा क्या है, डिम्पल इज द गिवर, ये आपके क्रेडिटर हुए क्योंकि इन्होंने आपको माल क्रेडिट पे दिया है, या फिर मिस्टर यशराज को इन्होंने माल क्रेडिट पे दिया है, ठीक है। तो डिम्पल इज द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन सा है, एक तो है आपका परचेज अकाउंट और दूसरा है डिम्पल्स अकाउंट हु इज अ क्रेडिटर, ठीक है। ये आपके क्रेडिटर हैं। अब हमें इन अकाउंट्स को कैटेगराइज करना है। तो परचेज अकाउंट क्या है आपका, परचेज अकाउंट यहाँ पे आपको नॉमिनल अकाउंट नहीं लिखना है, गलती मत कीजिएगा। परचेज अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। और डिम्पल्स अकाउंट क्या है, यहाँ पे डिम्पल्स अकाउंट आपका रिलेटेड है क्रेडिटर से। क्रेडिटर क्या है, ये एक तरह का कर्ज है, एक तरह की लायबिलिटी है जिसे आपको बाद में चुकाना है, तो इट इज लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो अब ये दोनों के लिए जो आपका रूल है वो क्या है, एक्सपेंस, अगर यहाँ पे एक्सपेंस क्या हुआ है, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज किया है तो आपका एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया है, तो इट इज इंक्रीज इन एक्सपेंस। और दूसरा यहाँ पे जो लायबिलिटीज है वो भी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो क्या होगा, वो अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है। और दूसरा यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटीज है, अगर इंक्रीज इन लायबिलिटीज है तो दैट पर्टिकुलर अकाउंट विच इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लायबिलिटीज विल गेट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे डिम्पल्स अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड, ठीक है। आइए अब हम लोग फिफ्थ ट्रांजैक्शन को करते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है कैश परचेजेस 3000। यहाँ पे कैश में परचेज किया गया है, तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पे कैश में परचेज किया गया है, ठीक है। तो परचेज इज एन एक्सपेंस, ये आपको पता है, लिख दीजिए परचेज इज एन एक्सपेंस। और दूसरा क्या है, कैश गोज आउट, क्योंकि कैश में परचेज किया है, ठीक है। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन सा है, एक आपका है परचेज अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट,
ठीक है। कैटेगरी क्या है, परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस और कैश अकाउंट आपका ये है एसेट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की कैटेगरी आपने लिख दी। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है और डिक्रीज इन एसेट हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज इन अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस को आपको करना है डेबिट, और डिक्रीज इन एसेट है तो उस एसेट अकाउंट को आपको करना है क्रेडिट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब हम चलते हैं 6th ट्रांजेक्शन पे, पेड वेजेस। वेजेस क्या है, वेजेस इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ठीक है, और दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है, कैश गोज आउट। एक्सपेंस इनकर हुआ है तो कैश गोज आउट। अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन से हैं, एक है वेजेस अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट क्या है, ये है आपका एक्सपेंस अकाउंट, और कैश अकाउंट क्या है, ये है आपका एसेट अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, और कैश आपका कम हुआ है तो डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, अगर इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को आप क्या करेंगे, आप करेंगे उसे डेबिट। दैट मीन्स योर वेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड योर कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज इट हैज बीन डिक्रीज्ड। अब आइए 7 ट्रांजेक्शन को करते हैं। परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए चेयर परचेज हुआ है तो चेयर कम्स इन। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फर्नीचर एसेट। ठीक है, और दूसरा जो इफेक्ट है वो क्या है, कैश गोज आउट। ठीक है, तो कैश यहाँ से आपके बिजनेस में से, तो बच्चों यहाँ पर जो कैश है वो आपके बिजनेस में से बाहर जा रहा है और फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है। तो चेयर कम्स इन, कैश गोज आउट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, एक है आपका फर्नीचर अकाउंट और दूसरा है आपका कैश अकाउंट। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है और कैश अकाउंट भी आपका एसेट अकाउंट है। फर्नीचर आपके बिजनेस में आया है तो इट इज इंक्रीज इन एसेट, कैश आपके बिजनेस से कम हुआ है तो इट इज डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट होगा आपका डेबिट और कैश अकाउंट होगा आपका क्रेडिट बिकॉज वो डिक्रीज हो चुका है। आइए अब 8th ट्रांजेक्शन को हम करते हैं। 8th ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू सोहन वर्थ 1200। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के ट्रांजैक्शन को क्रेडिट सेल पकड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपने सोहन को जो माल बेचा वो कैश में बेचा। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही पकड़ेंगे। तो यहाँ पे सोहन इज द रिसीवर। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेटर, और क्या हुआ है, सेल्स इज एन इनकम। आपने सेल किया है तो सेल्स इज एन इनकम। ठीक है, यहाँ पे जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है मिस्टर सोहन्स अकाउंट जो डेटर है और दूसरा है सेल्स अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इनकम। यहाँ पे जो कैटेगरी है वो लिखना है, सोहन्स अकाउंट किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू एसेट्स अकाउंट, और दूसरा सेल्स अकाउंट इज रिलेटेड टू योर इनकम्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपका एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया है तो उसे आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सेल्स है वो इनकम है और यहाँ पे इनकम भी आपका इंक्रीज हुआ है तो उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो आइए बच्चों अब हम 9th ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। 9th ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए कैश विड्रॉ हुआ है। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि कहाँ से विड्रॉ हुआ है, तो हम इसे नॉर्मली क्या कंसीडर करेंगे कि कैश हैज बीन विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो कैश कम्स इन, ठीक है, एंड बैंक इज द गिवर। ठीक है, यहाँ पे जो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और दूसरा है बैंक अकाउंट। कैटेगरीज क्या है, कैश अकाउंट इज रिलेटेड टू योर एसेट एंड बैंक अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एसेट अकाउंट। ओके,
रूल्स अप्लाइड, यहाँ पे आपका जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है तो इट इज इंक्रीज इन एसेट, तो उस अकाउंट को आपको करना है डेबिट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरा जो इफेक्ट था, बैंक इज द गिवर, यहाँ पे जो एसेट है वो डिक्रीज हुआ है तो इट इज डिक्रीज इन एसेट, और उस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है तो बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, अब आइए हम लोग 10th ट्रांजेक्शन को करते हैं। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। 9th फर्नीचर बिजनेस में काफी दिनों से था, वो ओल्ड हो चुका था, उसे आपने बेच दिया। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एसेट। ठीक है, लेकिन जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं वो नहीं, इट इज नॉट योर सेल्स। ठीक है, इट इज नॉट योर बिजनेस सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो फर्नीचर बेचा तो क्या हुआ, कैश कम्स इन। ठीक है, और दूसरा क्या है, ओल्ड फर्नीचर गोज आउट। ठीक है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपने फर्नीचर सेल किया तो ओल्ड फर्नीचर गोज आउट। ठीक है, यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और दूसरा है फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना है दोनों अकाउंट को। कैश अकाउंट इज रिलेटेड टू योर एसेट तो इट इज एसेट अकाउंट, एंड फर्नीचर इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एसेट तो इट इज एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे कैश कम्स इन, आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा तो इंक्रीज इन, आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा, ठीक है, कैश आया तो इट इज इंक्रीज इन एसेट, और फर्नीचर आपका चला गया, ठीक है, बिजनेस से, ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। तो इंक्रीज इन एसेट है, उस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो किसे डेबिट करेंगे, आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो दूसरा एसेट है जो आपके बिजनेस से जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट हुआ है, उस अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट, अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। Now let's go and solve the 11th example, that is received dividend. Received dividend यानी आपके पास कैश आएगा और डिविडेंड क्या है, आपका इनकम है। रिसीव डिविडेंड तो कैश कम्स इन, और दूसरा क्या है, डिविडेंड इज एन इनकम। ओके, यहाँ पे दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट और दूसरा है डिविडेंड अकाउंट। कैश अकाउंट आपका एसेट से रिलेटेड है तो ये हो गया एसेट अकाउंट, और डिविडेंड आपका इनकम से रिलेटेड है तो ये हो गया इनकम अकाउंट। अब यहाँ पे एसेट आपका बढ़ गया है तो इट इज इंक्रीज इन एसेट, और डिविडेंड जो है ये भी क्या हुआ है, इट हैज बीन इंक्रीज, इट हैज बीन एडेड टू योर इनकम। ठीक है, तो इंक्रीज इन इनकम हो गया। तो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट इंक्रीज हुआ है उसे आप डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जो आपका इनकम अकाउंट है, डिविडेंड अकाउंट, वो आपका क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग लास्ट ट्रांजैक्शन पे, दैट इज 12th ट्रांजैक्शन, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक। प्रिंटिंग बिल बुक के लिए हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट इज एन एक्सपेंस, पेइंग प्रिंटिंग बिल अमाउंट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, उसे जो इफेक्ट है, पहला इफेक्ट हमने लिख दिया, दूसरा इफेक्ट जो है वह क्या है, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, वो पहला जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। किसी भी प्रिंटिंग रिलेटेड, जो भी बिजनेस के प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसे हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में लेते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए आपको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना है, बिल बुक्स प्रिंट करना है, या पैम्पलेट्स प्रिंट करना है। ठीक है, पैम्पलेट्स विल बी अ पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बिल बुक, इनवॉइसेस, ये सब जो भी आप प्रिंटिंग कर रहे हैं ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है वो है आपका कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इन अकाउंट्स को आपको कैटेगराइज करना है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हुआ है, सॉरी इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, और दूसरा है डिक्रीज इन एसेट। ठीक है,
तो यहाँ पे जब आपका इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को आपको करना है डेबिट, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट होगा डेबिट, और आपका जो कैश अकाउंट है ये आपका डिक्रीज हो गया है, तो ये एसेट से रिलेटेड है, तो इसे आपको करना होगा क्रेडिट। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के द्वारा हम लोगों ने चार्ट बनाया। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो दो इफेक्ट है उसे हम लोगों ने कंसीडर किया, कौन सी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उसे हमने देखा, उन अकाउंट्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया। फिर हम लोगों ने जो अकाउंट में वे कैटेगराइज हुए हैं उनके रूल्स को अपना कर हमने कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इलस्ट्रेशंस अकाउंटिंग इक्वेशंस पे सॉल्व करें। आशा करता हूँ वो सॉल्व करते वक्त आपको मजा आएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ इलस्ट्रेशंस सॉल्व करें।